अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे कीमा कचनार। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान, बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है कचनार जो है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज कटा हुआ और 2 अदद टमाटर कटे हुए और एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप दही बीट किया हुआ। और उसके बाद हमें चाहिए एक चाय वाला चम्मच कुटी मिर्चें और एक चाय वाला चम्मच सुरख पिसी मिर्चें, एक चाय वाला चम्मच हल्दी और 2 चाय वाले चम्मच नमक, एक चाय वाला चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और एक चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और कचनार है हमारे पास आधा किलो। इस तरह के कचनार मिलते हैं बाज़ार से। तो इनको हमने धो लिया है अच्छे से और ये जो फूल होते हैं इस तरह के, ये फेंक दें, ये नहीं पकाने हैं। तो कचनार को हमने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। ये कचनार की कलियां होती हैं, इनको धो अच्छे से चुन के साफ़ कर लें। और आधा किलो कीमा है हमारे पास और 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, इनको काट लें बारीक बारीक। तो बनाना शुरू करते हैं। तो कचनार को पकाने के लिए हमें चाहिए आधा कप ऑयल। तो कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो कोशिश किया करें ऑयल जो है वो कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल जो है वह सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, क्योंकि लाइट ब्राउन ही रखेंगे हम। तो प्याज जो है वो तकरीबन हमारे हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह वाइट वाइट ही रखने हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ और सूखा धनिया जो है उसको डाल के इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको भी मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। तो पानी जो है वो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कीमा जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है, तो उसको मेल्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो इसको हम पतीली में डालेंगे कीमे को और ऊपर से जो है इसको ढाँप देंगे। तो हल्की आंच करके इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे कीमे को। तो ये जो है नरम हो जाएगा। तो कीमा नरम हो चुका है, जो उसको हम कर देंगे चम्मच की मदद से साइड पे कर देंगे, इस तरह हटा लेंगे। और यही अमल 2-3 दफ़ा करने के बाद जो है ये कीमा बिल्कुल जो है नरम हो जाएगा। तो कीमा हमारा जो है वो नरम हो चुका है तकरीबन। और यहाँ पे नरम करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। तो कीमे को भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपने स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे, नमक मिर्च और हल्दी। तो मसाले शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे मसालों के साथ। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कचनार। तो कचनार को हम 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे, ताकि कचनार का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और याद रहे आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना बिल्कुल भी। और कचनार को भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें 2 अदद कटी हुई और 2 अदद टमाटर कटे हुए। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे फेंटा हुआ आधा कप दही। तो दही जो है इसके अंदर ज़रूर डालना है आपने, क्योंकि दही के बगैर इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो दही मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो जो दही डाली है उसी के अंदर कचनार जो है, कीमा और कचनार दोनों पक जाएंगे। तो इसके अंदर अभी थोड़ा पानी है, इसको हम मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो कचनार पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। और गरम मसाला डालने के बाद सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं 2 अदद कटी हुई, इनको डालेंगे। और डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और सब्ज़ धनिया को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखेंगे दम पे। और दम पे रखने के बाद कीमा कचनार जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है।
और अब हम इसको करेंगे सर्व। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर इसे, क्योंकि आजकल कचनार जो है वो बहुत सस्ती हो चुकी है। शुरू में महंगी होती है लेकिन आजकल बहुत सस्ती हो चुकी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।